नमस्कार। आज बात करते हैं उस एक बड़े सवाल की जो भारत में रिटायरमेंट को लेकर हम सबके मन में घूमता रहता है। हाँ, वही सवाल कि आखिर वो मैजिक नंबर है क्या। मतलब कितनी बचत चाहिए एक आराम की जिंदगी के लिए रिटायरमेंट के बाद। तो हाल ही में ना एचएसबीसी की एक रिपोर्ट आई और उसने एक नंबर सामने रख दिया, 3.5 करोड़ रुपए। और बस हर तरफ यही चर्चा है। क्या वाकई यही है इंडिया का नया रिटायरमेंट बेंचमार्क? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सिंपल है नहीं। असल में इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। ये बहुत पर्सनल है और कई चीजों पर डिपेंड करता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले तो इस नए नंबर की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि लोकेशन कैसे सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। लाइफस्टाइल के खर्चों को समझेंगे और हाँ, उन बड़े खर्चों की प्लानिंग कैसे करें। और सबसे जरूरी, जो पैसा जोड़ा है वो आखिर तक चले कैसे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। ये जो 3.5 करोड़ का आंकड़ा है, पहले तो ये समझते हैं कि ये आया कहाँ से। देखिए, ये नंबर ऐसे ही हवा में नहीं आया है। इसके पीछे कुछ ठोस वजह हैं। जैसे अब लोग ज्यादा जी रहे हैं, महंगाई तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और हर कोई एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहता है। ऊपर से समाज भी बदल रहा है। अब जॉइंट फैमिली वाला जमाना नहीं रहा, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है। मतलब रिटायरमेंट में खुद पर ही निर्भर रहना होगा। अब आते हैं उस एक चीज पर जो सच में गेम चेंजर है। मतलब रिटायरमेंट का पूरा हिसाब किताब ही बदल सकता है, और वो है लोकेशन। जी हाँ, रिटायरमेंट के बाद रहने की जगह। यहां देखिए फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ टियर 3 शहर जहां शायद 1.25 करोड़ में काम चल जाए, दूसरी तरफ टियर 1 मेट्रो जैसे दिल्ली मुंबई, जहां 8 से 9 करोड़ रुपए भी कम पड़ सकते हैं। तो मतलब साफ है, लोकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और ये जो करोड़ों की बात हो रही है वो असल में महीने के खर्चों से ही तो बनती है। मेट्रो शहरों में एक ठीक ठाक जिंदगी के लिए महीने का 60,000 से 1 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। वहीं टियर 2 शहरों में ये 30 से 50,000 के बीच हो सकता है। कितना बड़ा फर्क है। लोकेशन तो हो गया। अब अगला बड़ा फैक्टर है लाइफस्टाइल। भाई, रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान तो नहीं है ना। कोई कैसी जिंदगी जीना चाहता है, घूमना फिरना, शौक, इन सब चीजों से भी पूरा हिसाब बदल जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन दो बड़े खर्चों की जो अक्सर सारी प्लानिंग को हिला देते हैं, और वो हैं हेल्थ केयर और बच्चों की पढ़ाई। आजकल ऑनलाइन डिस्कशन में ना बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सामने आते हैं। जैसे एक है फैट फायर मूवमेंट। मतलब वो लोग जो खूब सारा पैसा कमाकर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। उनका मानना है कि अमेरिका के मुकाबले इंडिया में अच्छी मेडिकल केयर काफी बेहतर और सस्ती है। इससे एक बात तो साफ होती है, हेल्थ केयर की प्लानिंग भी सबके लिए अलग अलग होती है। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया में भी हेल्थ केयर का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। डायबिटीज जैसी बीमारियां आम हो रही हैं और इनका सालाना खर्च ही करीब 25,000 रुपए बैठता है। हाँ, एक अच्छी खबर जरूर है। सितंबर 2025 से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता है वो 0 हो जाएगा। ये वाकई एक बड़ी राहत की बात। और हाँ, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उसे तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। स्कूल और कॉलेज की फीस हर साल 10 से 15% बढ़ रही है। जरा सोचिए, इसका रिटायरमेंट सेविंग्स पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। तो ठीक है, पैसा जमा कर लिया, लेकिन ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली चुनौती तो ये है कि वो पैसा पूरी रिटायरमेंट तक चले, और इसी को कहते हैं सेफ विड्रॉल की कला। इस मामले में एक बहुत फेमस नियम है, 4% रूल। ये कहता है कि रिटायर होने के बाद पहले साल अपनी टोटल जमा पूंजी का 4% निकालो, फिर हर साल उस रकम को महंगाई के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ। माना जाता है कि ऐसा करने से पैसा करीब 30 साल तक चल सकता है। पर यहां एक पेंच है। ये जो 4% का रूल है ना, ये यूएस के डेटा पर बना है। इंडिया में महंगाई ज्यादा है, इसलिए यहां के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 4% नहीं, बल्कि 3 से 3.5% ही निकालना सेफ है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने सालाना खर्च का 25 गुना नहीं, बल्कि 33 से 38 गुना पैसा जोड़ना होगा। ये बहुत बड़ा फर्क है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, पटेल परिवार का। उन्होंने बहुत स्मार्ट प्लानिंग की। स्टेप 1, 50 लाख की एफडी करा दी, जिससे हर महीने करीब 33,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम आने लगी। स्टेप 2, घर खरीदने के लिए सरकारी पीएमए स्कीम का फायदा उठाया, जिससे काफी बचत हुई। और स्टेप 3, प्रॉपर्टी अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्टर करवाई, जिससे स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स में भी छूट मिल गई। तो देखिए स्मार्ट प्लानिंग से कितना कुछ किया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें याद रखने वाली हैं। पहला,
रिटायरमेंट का कोई एक मैजिक नंबर नहीं होता, ये सबके लिए अलग है। दूसरा, लोकेशन सबसे बड़ा खर्च तय करती है, इसलिए इसे समझदारी से चुनें। तीसरा, हेल्थ और एजुकेशन जैसे बड़े खर्चों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। चौथा, इंडिया के हिसाब से 3 से 3.5% का सेफ विड्रॉल रेट अपनाएं। और आखिर में एक अच्छी डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ही लंबे समय तक साथ देगी। तो बात घूम फिर कर वही आती है कि हर किसी का नंबर पर्सनल होता है। असली सवाल ये नहीं कि नंबर क्या है, असली सवाल ये है कि क्या हम अपना नंबर कैलकुलेट करने के लिए तैयार हैं।